ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सभी खजानों से माला माल बनाने। कौन सा खजाना दे रहा है बाबा? हाँ, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना दे रहा है। तो इसे, इन खजानों से जब हम माला माल हो जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। बाबा क्लियर कर रहा है कि केवल तुम ईश्वरीय मत पर चलो, तुम्हें सारे खजाने, वो सब खजाने मिलेंगे जो तुम्हें जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो सब कुछ खजानों से माला माल कर देंगे बाबा। अच्छी रीति पुरुषार्थ करो उन खजानों का स्वरूप बनने के लिए। पुरुषार्थ करना है हमें अच्छे खजाने, जैसे कि हमें शांत रहने का स्वरूप बनना है, तो शांति का खजाना जमा होगा अंदर में ना, तो इच्छाओं की अविद्या, विकारों की अविद्या, प्राप्तियों की भी अविद्या हो जाए। प्राप्तियों की भी अविद्या, मतलब सब कुछ है मेरे पास, कोई पता ही नहीं है कि प्राप्ति है कि अप्राप्ति है। सत्युग में ये पता होगा कि प्राप्ति है कि अप्राप्ति है। जब कुछ कमी होता है तभी प्राप्ति और अप्राप्ति आता है। तो हमें अप्राप्तियों की भी अविद्या होनी चाहिए। क्या कुछ मिल रहा है, सब एकदम मैं आत्मा हूँ, निरसंकल्प, ऐसा स्थिति बनाना है। तो बाबा कहता है तुम ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो और वर्षा ले लो। माया से हार नहीं खाओ, माया से कभी भी हार नहीं खाना है। माया हर रूप से आएगी, आएगी तो आएगी, लेकिन समझते हुए आगे करते जाएंगे तो पास होंगे कि नहीं? पास तो जरूर होंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में मुख्य कौन सा अंतर है? ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत, 3 तरह का मत होता है। उत्तर है, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो। ईश्वरीय मत से हम अपने घर जाते हैं, फिर नई दुनिया में ऊंचा पद पाते हैं। ईश्वरीय मत इतना श्रेष्ठ है कि हम अपने घर भी जाते हैं, परम धाम भी, और बैकुंठ के रहवासी भी बनते हैं। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो। वहाँ दैवी मत जो चलेगा वहाँ केवल सुखी रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे, वहाँ कोई दुख अशांति नहीं होगा, क्योंकि वह भी बाप द्वारा ही इस समय की मिली हुई मत है। दैवी मत भी बाबा के द्वारा दिया गया मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। क्योंकि देखिए, जैसे उतरना क्यों? अब एक बार दैवी मत मिल गया, ईश्वरीय मत, हम उतरते क्यों हैं? अब गाड़ी में पेट्रोल पूरा दे दिया गया है, अब आप गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल तो कम होगा ना। उसी तरह ये मत भी है, खजाना है ये, और खजाना हम सत्युग से यूज करने लगेंगे तो धीरे धीरे तो कम होगा, लेकिन भगवान जब यहाँ आता है तभी वो खजाना देता है। भगवान परम धाम में रहकर खजाना नहीं देता, यहाँ रह कर देता है। तो यहाँ दे दिया, जितना दे लेना था हम लोगों को ले लिए, अब वो खर्चा करेंगे तो कम होगा, तो इसलिए नीचे उतरते हो। मनुष्य मत दुखी फिर बना देती है, और जब वो मत खत्म होने लगता हमारे अंदर, दैवी मत, ईश्वरीय मत, तो हम मनुष्य की मत पे चलने लगते हैं। मनुष्य की मत जो द्वापर कलयुग में आते हैं। तो ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर तुम्हें निश्चय चाहिए। अगर वो मत चाहिए, ईश्वरीय मत, दैवी मत, तो तुम्हें निश्चय पक्का। कल भी बाबा बोला ना कि शिव बाबा पे निश्चय तो ब्रह्मा पर भी निश्चय, दोनों पर निश्चय। तो यहाँ पर भी बाप पर पूरा पूरा निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अब किसी को ओम शांति कहें और वो ना जवाब दे तो बुरा लग जाता है, तो हम अपने लिए बोलते मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अपना परिचय देते हैं। तो जब ओम शांति कहा जाता है तो आप आत्मा को अपना घर भी याद आता है कि मैं कहाँ की रहवासी हूँ, यहाँ की नहीं हूँ, यहाँ मेरा अंतिम चरण चल रहा है, अंतिम क्षण चल रहा है, अब घर जाना है। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो टॉकी बनती है आत्मा को, फिर शरीर मिलता है तो वो बोलने लगती है। तो पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते। छोटा बच्चा बोल नहीं पाता है क्योंकि ऑर्गन्स छोटे होते हैं, मुख छोटा होता है, शरीर छोटा होता है। अब परम पिता परमात्मा तो निराकार है, उनको भी तो रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए, बोलने के लिए तो रथ चाहिए। बिना शरीर का आधार लिए आत्मा कुछ नहीं बोल पाएगी। तो शिव बाबा को भी रथ चाहिए, लेकिन शिव बाबा का नियम है कि वो गर्भ से जन्म तो लेंगे नहीं, जो उनका अपना शरीर रहे।
तो जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो, बोलने लगती हो, तो बाप भी कहते मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूँ, तुम्हें नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूँ, यानी कि बूढ़े तन में आकर हमें ज्ञान देता है। तो बाप अपना भी बता रहा है और रचना के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान सारा कुछ दे रहा है। यह रूहानी पढ़ाई है, वह होती है जिस्मानी पढ़ाई, ये आत्मा की पढ़ाई कि आत्मा का क्या गुण ज्ञान शक्ति है, वो कहाँ रहती है, कैसे आती है, ये सारा कुछ बता रहा है। वह अपने को शरीर समझते हैं, तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। बाहर वाले बोलेंगे ये मेरा कान बोलते हैं, लेकिन मैं सुनने वाली मैं आत्मा हूँ, ये नहीं कोई बोलता है। मैं कौन तो नाम ले लेते हैं, मैं कौन आप कौन है तो मेरा नाम ये है, लेकिन आत्मा हूँ ये कोई नहीं बोलता है। तो अभी तुम बच्चे समझती हो कि बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते कि मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, हम लोग गर्भ में आते हैं और बाबा गर्भ में नहीं आता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है कि आत्मा कैसे प्रवेश करती है, क्यों प्रवेश करती है, ये बाबा सारा कुछ क्लियर कर रहा है। तो यह रथ है बाबा का, इसी को रथ भी कहा जाता है, इसको माता, इनको माता भी कहा जाता है, बड़ी माँ। ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी ब्रह्मापुत्र, पुत्र नाम रखा गया ना पुरुष का, लेकिन नदी यानी कि स्त्री का रूप, तो सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मा बाबा। तो यह तो सबसे बड़ी नदी है, पानी की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान को धारण करने की बात है। तो सबसे ज़्यादा कौन ज्ञान धारण किया? ब्रह्मा बाबा। तो यह है महानदी और सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते मैं तुम्हारा बाप हूँ, जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूँ। मेरा पाठ तो सबसे पिछाड़ी का है, मतलब टोटल आत्माएं आ जाती हैं तो बाबा का पाठ अंतिम तक चलेगा। और ये भी है कि बहुत आत्माएं ऊपर जाने लगेगी, जा रही हैं, बाबा अंतिम क्षण तक सभी आत्माओं के साथ पाठ बजा के सबको वापस ले जाएगा साथ में। तो जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब बाबा का पाठ शुरू होता है। जब थोड़ा सा भी अच्छाई रहता है तो बाबा नहीं आता, लेकिन जब एकदम दिखता है कि अब लौ बुझने वाला है, बुझने वाला है लौ, तो फिर तेल डालता है बाबा, आकर हमें फिर जागृत कर देता, बुझने नहीं देता है। तब तुमको पावन बनाने के लिए मुझे आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन है? कौन है? ये ईर्ष्या तो आता था पहले मन में, आता था मेरे अंदर, तो आता था कि लक्ष्मी नारायण को इतना ऊंचा बना दिया और हम लोगों को कितना नीचा बना दिए। लेकिन अब पता पड़ता है कि बाबा तो सबको अच्छे से ज्ञान दे रहा है, सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए नहीं कह सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना, तो बाप ही ज्ञान का सागर, वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। चैतन्य बीज जो बोलता है, बोल रहा है, आम का बीज नहीं बोलेगा कि मेरे में कितना फल लगेगा, कितना टाइम में लगेगा, लेकिन यहाँ चैतन्य बीज शिव बाबा है, मनुष्य का बीज, वो बता रहा है। तो मैं आदि मध्य अंत का ज्ञान जानता हूँ, मैं सत्य हूँ और चैतन्य बीज रूप हूँ। सत्य चित्त आनंद स्वरूप बोलते हैं ना, सच्चिदानंद इसको एक सार में बोलते हैं, तो वो सत्य है। शिव बाबा असत्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो शरीर नहीं लेता है, जन्म नहीं लेता है, वो शरीर का आधार लेता है बूढ़े तन में और मालिक बनकर आया, मालिक बनकर चला गया परम धाम में। हम आत्माएं शरीर में आती है गर्भ में और फिर यहीं रह जाती है, यही झूठ हो जाता है। तो मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज मेरे में है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। यह फिरता ही रहता है। यह हद का ड्रामा 2-3 घंटे का चलता है। हद का ड्रामा फिल्म देखने जाते हैं ना, या हद का नाटक, चलो जो नाटक डेली आधा घंटा का आता है तो चलो 18 घंटे का 20 घंटे का बनता है वो सब। लेकिन ये जो नाटक बेहद का, ये 5000 साल का बना हुआ है। जो जो टाइम पास होता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया ना, तो उसका उम्र टोटल दिया गया 30 साल, और अगर उसका 5 साल हो गया तो बोलता है हम 5 साल इतना बड़े हो गए। बड़े नहीं हुए, 30 साल में उसका 5 साल कम हो जाता है। लेकिन मनुष्य नहीं जानने के कारण बोलते हम तो इतने बड़े हो गए हैं। तो 5000 साल में कम होता जाता है जैसे जैसे समय निकल रहा है।
तुम जानते हो पहले पहले देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। पहले देवी देवता सतयुग में थे, फिर त्रेता युग में आ गए। ये सारा राज बुद्धि में है। तो यह सिमरन करते रहना चाहिए, अंदर में बुद्धि में चलाते रहना चाहिए कि मैं क्या थी, क्या बनती गई, अब क्या बनना है। हम शुरू शुरू में पाठ बजाने आए तो देवी देवता ही थे। हम लोग जब आए सतयुग में तो देवी देवता थे। 1250 वर्ष तक देवी देवता के रूप में रहे, 1-2 वर्ष नहीं, 1250 वर्ष, और मात्र 8 जन्म। क्यों? क्योंकि समय से पहले वहाँ मृत्यु नहीं होता है, समय से पहले हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। वहाँ 150 साल का उम्र होता है एक। अब सोचिए कितना जन्म हो जाएगा ना 150 में। यहाँ पर कोई 40 साल में मर रहा है, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में, कोई 10 ही साल में, कोई गर्भ में भी। तो टाइम तो गुजरता जाता है ना, लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन भी ना कर सके, लाखों वर्ष का कोई चिंतन करेगा कब क्या। लेकिन बाबा क्लियर कर रहा है 5000 साल का। तो तुम बच्चे समझते हो हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते, वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। अब कितना 5000 साल में कितना वर्ष बचा हुआ है? 2025 आने वाला है और 2036 तक 5000 पूरा हो जाएगा, फिर सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना 11 साल आप रख ले, 11 साल बचा है। तो धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती ही है। कोई भी घर नया बनाए उसके बाद धीरे धीरे वो पुराना होता है, पुरानी जरूर होती है। यह फिर बेहद की बातें हैं। यह सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो, औरों को समझाओ। आज बहुत बच्चे ज्ञान में आते हैं, उसके बाद ज्ञान में बहुत अच्छे से चलते हैं और नहीं समझने लगते हैं, प्राप्तियों के पीछे भागते तो ज्ञान को छोड़कर भी चले जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का पूरा समझ नहीं आया है। तो सब तो एक जैसा नहीं होते हैं ना, सब एक जैसा नहीं है, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना बहुत सहज है, लेकिन सब अलग अलग ढंग से समझा दिया कि बाबा का बनो तो तुम्हारा ये होगा वो। बाबा का बनेंगे तो बाबा धन दौलत नहीं देगा, आपका दुकानदारी नहीं संभाल देगा। बाबा क्या करता है? आपको शक्ति से भरपूर कर देता है, ज्ञान से भरपूर कर देता है कि कैसे हमें यूज करना है ज्ञान को और हम सब कुछ आगे बढ़ाएं। यही सबसे बड़ी बात है। ज्ञान नहीं है, बुद्धू है, उसको 1 करोड़ भी दे देंगे ना तो खर्चा कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो यह चक्र समझाना सबसे सहज है, लेकिन सबका समझाने का ढंग अलग अलग हो जाता है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। कल्प वृक्ष नाम है ना, कल्प की आयु कितने वर्ष की है? कल्प की आयु 5000 साल। ये कोई बाहर वाला नहीं बता सकता, बाबा के बच्चे बता देते हैं। मनुष्यों की तो अनेक मतें हो गई हैं, कोई क्या कह देते हैं, कोई क्या कहेंगे। तो अभी तुमने अनेक मनुष्यों की मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को समझा। अब निर्णय करना है कि जो मनुष्य मत देता था, इधर पूजा करो, ऐसे पूजा करो, ऐसे करो, और भगवान जो दे रहा, दोनों में कौन अच्छा है? बाबा का ज्ञान अच्छा लग रहा है, तो कितना फर्क है ना। हम यहाँ बैठे बैठे वो इसी के लिए गाए ना, मन चंगा तो कठौत में गंगा, है ना। तो ईश्वरीय मत से तुमको फिर नई दुनिया में जाना पड़े, कोई की भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते हो। दैवी मत से भी तुम उतरते हो, क्योंकि कला कम हो जाती है, कला कम होते जा रहा है। आसुरी मत से भी उतरते हो और गलत काम करते तो और ज़्यादा उतरते हो। परंतु दैवी मत में सुख है, आसुरी मत में दुख है। अगर दैवी मत पर चलते हैं तो वहाँ बहुत सुख है, क्योंकि अच्छा देने का संस्कार हो गया ना। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसीलिए तुम सुखी रहते हो। इस समय दैवी मत है, देने का संस्कार जागृत किया जा रहा है। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं ना, कितना दूर दूर से आते हैं बेहद का बाप। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना लेकर आता हूँ। कौन सा खजाना लेकर आया है? हाँ, ज्ञान गुण शक्तियों का। सबसे अलग अलग पूछा जाता है कि देखते हैं समझते हैं कि नहीं, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, बहुत दिए थे बाबा, लेकिन हम खत्म कर चुके हैं, वह सब तुमने गंवा दिया है। तुमसे ही बात करता हूँ। किससे बात करता हूँ? बाबा आत्माओं से, आत्मा बच्चों से बात कर रहा है, जिन्होंने प्रैक्टिकल में गंवाया है। कौन गंवाया? हम लोग ही गंवाए। 5000 वर्ष की बात तुमको याद दिलाते हैं, कहते हाँ बाबा
5000 वर्ष पहले हम आपसे मिले थे। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपको निश्चय है तभी आप बैठे हैं। बाहर वाले सभी लोग बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। तो बाबा से हम लोग बोलते हैं, हाँ बाबा, हमने वर्षा लिया था, गवा दिया। अब तुमको स्मृति आई है ना, तो बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, लेना है। लिया था, अब ले रहे हैं। बाबा, आपसे नई दुनिया की रजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो, और अब मूंझना नहीं कि कैसे करे, क्या करे। पुरुषार्थ करो, अपनी स्थिति को और मजबूत करो। ऐसे नहीं कहो बाबा, माया के भूत ने हमको हरा दिया। माया का भूत हराएगा नहीं, वो तो केवल परीक्षा लेने आता, हराने नहीं आता। लेकिन हम हार जाते हैं तो उसमें उसका क्या दोष। अब देखिए, राजा का बच्चा ना जब शास्त्र कला सीखता है तो राजा का ही आदमी रहता है ना सिखाने के लिए, लेकिन उसको हराने के लिए तो नहीं, उसको जिताने के लिए सिखाता है। तो जब वो अच्छी तरह से सीख जाता है तब फिर उसको युद्ध में उतारा जाता है। तो यहाँ भी बाबा में सिखाने के लिए माया को भेज रहा है। हमारा दुश्मन नहीं है माया, माया दुश्मन नहीं है। तो दे अभिमान के बाद तुम माया से हारते हो, तुम माया से हारते हो। दे अभिमान आ जाता, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये माया का रूप है। लोभ किया, रिश्वत खाई। लोभ भी लेते हैं लोग के बस क्या करते हैं लोग, बिना मतलब के धन ले लेते हैं। बिना काम के अगर धन लेना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो लाचारी की बात और है, लाचारी की बात और है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा लाचार है, इसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, उसको लेना जरूरी है। तो बाबा कहते चलो कोई बात नहीं। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, हर्जा नहीं। आप देखिए, बिजनेस आप कर रहे हैं और बिजनेस 10 रुपया का खरीद सामान है, तो अगर आप 5 रुपया प्रॉफिट नहीं रखेंगे तो आपका घर खर्ची कैसे चलेगा। तो ये लोग तो ठीक है। तो इसीलिए बाबा कहता हर्जा नहीं, भल खाओ परंतु कहाँ फंस नहीं मरना। फंस नहीं मरना मतलब कि ज़्यादा लोभ लालच में मत फंस जाना, और कमाएं और कमाएं और मुरली क्लास ही भी मिस कर दें, और कमाएं और कमाएं, इतना ज़्यादा धन कमाने की इच्छा रख ले कि बाबा से ध्यान ही हट जाए। ऐसा नहीं करना है। तो फिर कहीं फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। बाबा क्लियर कर दे रहा है कि दुख बाबा को होगा क्या, बच्चों को होगा। तो पैसा मिलेगा, खुश हो जाओगे। कहाँ पुलिस पकड़ लिया, जेल में जाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा धन है, मतलब बोलते हैं ना कि टैक्स नहीं भर रहे हैं और पुलिस पकड़ लिया, कोई भी कारण से गलत ढंग से आप कमा रहे हैं, तो ये सब अगर पुलिस पकड़ लिया तो जो धन कमाया हुआ वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करो, ऐसा काम नहीं करो। उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं रहूँगा। बाबा क्लियर कर दे रहा, अगर आप गलत काम करके कमा रहे हैं और बाबा के यज्ञ में भल आप दे रहे हैं, तो जितना दे रहे हैं उतना तो सफल हो रहा है। लेकिन आप गलत ढंग से कमा रहे हैं, उसका भी पाप जमा हो रहा है, उसका भी। जैसे कि 1000 रुपया आप चोरी किए, चोरी तो 1000 रुपया का आपका चढ़ा, लेकिन जब बाबा के यज्ञ में अगर 100 रुपया भी आप डालते तो 100 रुपया का पुण्य आपका अलग जमा हो गया, लेकिन 1000 रुपया का पाप आप पर चढ़ गया। या ऐसा नहीं कि 100 रुपया डाले तो 900 का पाप चढ़ेगा, पाप तो 1000 रुपया का चढ़ेगा ना। किसी का भी आप चोरी किए तो पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहाँ तो जेल आदि होता नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल्प पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्म के लिए फिर वैसे ही लेंगे। जितना बड़ा डब्बा है उतना ही दूध भरेगा। जैसे 5 किलो का डब्बा, 10 किलो का डब्बा, अब वो 5 किलो दूध उसमें भी डाला गया, 5 किलो 10 किलो वाला में भी डाला गया। लेकिन 5 किलो वाला जो डब्बा उसको बोलेंगे भर गया, लेकिन 10 किलो वाला डब्बा बोलेंगे अभी 5 किलो और खाली है, बोलेंगे ना। तो उसी तरह हर एक यहाँ आत्माएं हैं, जो जितना भरपूर होना उतना होंगे ही, और जो नहीं भरपूर हुए वो 10 साल से भी चल रहे हैं तो वो खाली ही रहेंगे। तो सारी राजधानी बनती, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहाँ दुख नहीं होगा। वहाँ दास दासी भी बनेंगे ना तो वहाँ दुख नहीं होगा। लेकिन हम दास दासी बनने का पुरुषार्थ ही क्यों करें। तो यह बाप की गारंटी करते हैं कि वहाँ दुख नहीं होगा। सब एक समान तो बन ना सके, सूर्यवंशी चंद्रवंशी रजाई सब चाहिए ना। बाबा भी क्लियर कर रहा है कि सब चाहिए, लेकिन बाबा नहीं बनाता है, आपको फेल नहीं करता है बाबा, हम खुद फेल हो जाते हैं। तो बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं। फिर हम उतरते हैं, स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है कि यह भी बाप स्मृति दिलाते हैं। स्कूल में जैसे स्मृति रहता है ना कि एग्जाम देने गए, हम कितना एक क्वेश्चन लिख कर आए,
पूछा जाता है बच्चों से कितना नंबर आएगा, बोले हो सकता है इतना आ जाएगा, अपना अंदाज लगाते हैं। तो यहाँ भी बाबा स्मृति दिलाते हैं ज्ञान का, आप कितना पुरुषार्थ करें वो हम रिजल्ट दे सकती हूँ। तो यह रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में है और कोई पढ़ा ना सके, ये रूहानी पढ़ाई सारी दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता था। तो गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भाव, इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। अगर मन को वश में कर ले यही सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, अर्थात माया पे जीत पाने का ये मंत्र है। माया पे भी जीत पा सकते हैं अगर इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिए, कोई हमें फिर बांध नहीं सकता है। इच्छा रहती है, स्वार्थ रहता है, किसी से तो कोई बांधता है। तो इसीलिए कहा था माया जीते जगत जीत, जगत को जीत सकते हैं। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। ऐसा नहीं पुरुषों में ही लालच होता है, स्त्रियों में लालच नहीं होता है क्या? आज लेने जाए ना दुकान, साड़ियों की दुकान में, एक की जगह 2 पसंद ले ले कि नहीं ले ले, छोड़ दे, नहीं ले लेते हैं, हो जाता है ना। तो इन्हें गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं। इनसे विकारों से लोग बच्चे क्या बन जाते हैं? गधा बन जाते हैं। गधा में बोलते हैं ना, गधा बन जाते हैं, टट्टू बन जाते हैं। इसीलिए ऊपर में गधे का शीश, रावण के मुकुट में गधे का शीश दिखाते हैं, गधे का पोस्टर दिखाते हैं, ऊपर में एकदम गधा बना रहता है। अभी तुम समझती हो ज्ञान के बगैर हम भी ऐसे ही बन गए थे कि अहंकार दिखाते थे तो हम तो बहुत अच्छे हैं और गधे का शीश पहने रहते थे। बाप कितना रमणीक रीति से बैठ पढ़ाते ना, हंसी मजाक भी करते हैं कि तुम भी गधा का ताज पहन लेते हो। तो वह तो सुप्रीम टीचर है, उनसे जो हम पढ़ते हैं फिर औरों को भी सुनाते हैं, जो हम समझते हैं वो दूसरों को भी सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में पूरा निश्चय करना चाहिए। कौन है पढ़ाने वाला? शिव बाबा पढ़ाने वाला, ब्रह्मा द्वारा पढ़ाता है। तो बोलो बाप ने हमको ये समझाया है, अब मानो या ना मानो, सबको यही बोलना है। हम लोगों को शिव भगवानुवाच है, ये बताया गया है। अब आप मानो या ना मानो, आत्मा की पढ़ाई, इसमें गलत क्या है? अच्छे कर्म करो, इसमें गलत क्या है? तो यह बेहद का बाप है ना, तो श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाती है। तो श्रेष्ठ नई दुनिया में जाना जरूर है, जाना है ना सबको। अभी तुम समझती हो हम कीचड़ की दुनिया में बैठे हैं और कीचड़ में बाबा क्या बना रहा है? कमल बना रहा है। तो दूसरा कोई इन बातों को समझ ना सके, दुनिया कीचड़ है और आप ही लोग कमल बन रहे हैं, बोलेंगे ना। दुनिया वालों को नहीं बोलना हम कमल बन रहे हैं, वो हमारी स्थिति से देखकर बोलेंगे कि हाँ इन लोग तो न्यारे प्यारे हैं। वहाँ हम बहिष्ठ स्वर्ग में सदा सुखी रहती हैं, यहाँ नर्क में देखो कितने दुखी हैं। इसको नर्क कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी छीछी दुनिया कहो, कुछ भी बोल दो, लेकिन है तो नर्क। अभी तुम फील भी करते हो ना, कहाँ सतयुगी स्वर्ग और कहाँ कलयुगी नर्क। यहाँ नर्क, स्वर्ग किसको कहेंगे? जहाँ सब कुछ भरपूर हो, जहाँ हम तन से भी सुंदर, शक्तिशाली और हर कर्मेंद्रियों से अच्छे हों, जहाँ मन बुद्धि भी बहुत अच्छा हो, जहाँ पूरे परिवार में केवल प्यार ही प्यार हो। स्वर्ग की रचना करें अपने अंदर, क्या क्या होना चाहिए? तो स्वर्ग कहा जाता है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। ऐसा वंडर ऑफ दी वर्ल्ड दुनिया में कुछ भी नहीं है जो स्वर्ग होता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने वाले मनुष्य को देखो कितनी खुशी होती है। गंदे में रहने वाले टाइल्स मार्बल का बड़ा बड़ा घर बना लिए और बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, तो सोचते हम तो स्वर्ग में। लेकिन एक बीमारी आता है, एक परिस्थिति आता है, उन लोगों का स्थिति देखिए, इतना रोने पीटने लगेंगे क्या हो गया है, क्योंकि मन का खजाना नहीं है, मन को खजाना नहीं है उनके पास। विष्टा के कीड़े को अब भ्रमरी बनकर भू भू करके आप समान बनाती है ना। विष्टा मतलब नाली के कीड़े को भ्रमरी क्या करती, भू भू करती है, वहाँ का कीड़ा आवाज से उड़ने लगता है और फिर उड़ना सीख जाता है। हमें भी उनको जगाना है, उनको कीड़ा कहा जाता है। तो तुम भी कीचड़े में पड़े हुए थे ना, मैंने आकर भू भू करके तुम कीड़ों से अथवा शूद्र से ब्राह्मण बनाया। बाबा बनाया हम लोगों को शूद्र से ब्राह्मण, ज्ञान का भू भू करके रोज रोज ज्ञान दे रहा है। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए ना। डबल सिरताज मतलब पवित्रता का भी ताज और विश्व का भी ताज। तो पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए, पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए आत्मा को
भरपूर करने का मेहनत पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझानी तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है कि बाबा सच सच कह रहे हैं, बाबा सच कह रहे हैं। तो बाबा सच सच कहते हैं, ये दिल में आता है हम लोगों का। तो इस समय सभी माया की दुबन में फंसे हुए हैं। बाहर का शो कितना करते हैं बाहर वाले बाहर का शो करते हैं, देखो हम कितना मतलब खुश हैं, और जब उनकी गहराइयों में जाएंगे ना तो पता पड़ेगा इनके पास बहुत दुख है, ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा है वैसा, सब कुछ सुनाने लगेंगे। तो बाबा समझाते हैं, हम तुमको दुबन से आकर बचाते हैं। दुबन मतलब दलदल, दलदल में एकदम डूबते जा रहे थे, डूबते जा रहे थे, केवल चोटी बचा हुआ था, चोटी पकड़कर बाबा निकाला, सारा रास्ता बंद हो चुका था। तो स्वर्ग में फिर ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है, अभी स्वर्ग तो नहीं है, अभी स्वर्ग है, स्वर्ग नहीं है, सिर्फ ये चित्र रह गए हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र। यह स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे, आज भी मंदिरों में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले जाएं, कितना सजा हुआ रहता है लक्ष्मी नारायण का। तो भक्ति मार्ग में भले रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु यह ज्ञान तो कुछ भी नहीं था कि हम इनके राज्य से आए हैं, हम भी लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो अभी तुम समझते हो, भारत में यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इन्हों का राज्य कब था ये किसी को नहीं पता है। देवी देवता धर्म के बदले सब अब हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया, बोला हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाए। वो क्लियर क्या था कि हम अभी विकारी हैं, तो अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते, इसीलिए हम अपने को हिंदू कहते हैं। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाएं कि देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। ब्रह्मा कुमारियों के पास आए थे ना, तो वो फिर बताई, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। देखो बोलो दादाजी फुर्सत कहाँ। अब ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ था ना, तो उनको वो व्यक्ति बोला कि हम दादा हमको फुर्सत कहाँ है इतना कि हम यहाँ आकर बैठकर ज्ञान लें। फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनोगे, कैसे बनोगे। यह पढ़ाई है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। बेचारे की तकदीर में नहीं था, अब बाबा क्लियर करो, वो चला गया। देखिए ब्रह्मा बाबा के पास भी आकर, शिव बाबा के पास भी आकर सोचिए वो चला गया, कितना किस्मत खराब था। हाँ, तो बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया। मर गया मतलब जो आत्मा को जागृत किया गया था फिर माया का बन गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा। अब बाबा के पास आ गया इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रजा में आ जाएगा, नहीं नहीं, ऐसे ही चलाया था, सुना था तो वहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है तो आ गया था, लेकिन वो आएगा नहीं, प्रजा में भी नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए बाबा के श्रीमत पर चलना होता है। परंतु सतयुग में आ ना सके फिर भी हिंदू धर्म में आ जाएंगे, फिर हिंदू धर्म में आ जाएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्चे दिल से सुना दो। अगर कोई देखिए 63 जन्मों का आदत पड़ा हुआ ना दे अभिमान का, तो कोई ना कोई पाप हो ही जाता है, तो बाबा को सच्चे दिल से सुना देना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, कहते हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। यह किसने कहा हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं? आत्मा ने। तो आत्मा कहती है बाप के आगे या देवताओं के आगे, किसके आगे? या तो शिव बाबा के आगे कहेंगे या तो देवी देवताओं के आगे कहेंगे। अभी तुम फील भी करते हो कि नहीं कि हम पाप करते थे और अभी भी कभी कभी हो जाता है। तो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। 63 जन्म का कौन बताने जाएगा तुम ऐसे करते थे, तुम ऐसे करते थे। इस जन्म का क्लियर करना है, तो इस जन्म का वर्णन कर सकते हो, वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं कि हम आप पाप कर रहे हैं और दबा के रख ले, नहीं, उसको क्लियर कर देना है सबका, हाँ हमसे हुआ है, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर आप हल्के हो जाएंगे, वो पाप फिर नहीं होगा। लेकिन अगर आप दबा लेते हैं और सोचते हैं कि हम अपने अंदर चेंज कर लेंगे, तो ये भी गलत है। तो सर्जन के आगे बीमारी सुनानी तो पड़ेगी ना, फलाने को मारा। अब देखिए किसी के पास प्रॉब्लम आता है तो वो बहुतों के पास मतलब सुनाता है, तो कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है, अरे वहाँ जाओ ना तो तुमको सारा ज्ञान मिलेगा। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कैसे मिला? किसी के पास चर्चा किए कि ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, तो वहाँ चलिए ना ठीक हो जाएगा, रास्ता मिला ना। तो फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती? विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है?
मतलब आप चोरी किए तो सुना दिए कि हम इस जन्म में चोरी किए, और विकारों में गिरे इसका कौन सुनाएगा। तो विकारों में गिरते हो तो उसका भी बात सुना, हाँ बाबा आज हम मुंह काला कर लिए, आज विकारों में गए। तो सर्जन से लज्जा करोगे तो बीमारी छूटेगी कैसे, सब कुछ क्लियर बताना है। फिर अंदर दिल खाता भी रहेगा, हम तो विकार में गिरे हैं, हम ऐसे किए, तो बाप को याद नहीं कर सकोगे। फिर तो सच सुनाओगे तो याद कर सकोगे, और याद से ही शक्ति सब कुछ मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, दवाई अच्छा देते हैं। तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी, सर्जन को बताने से हल्का हो जाती हूँ। कोई आप ही लिख देती है, बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए, पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं, हम भी पाप आत्मा बने। ऐसा नहीं कि बाहर वाले इतने पापी हैं, इतने अज्ञानी हैं, हम भी तो वही थे, तो निंदा किस बात की करें। तो अब बाप कहते, बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सदगुरु अकाल मूरत है बाप, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आती है। उन्होंने अकाल तख्त नाम रख दिया, परंतु अर्थ नहीं समझते। अकाल तख्त ये होता है भ्रिकुटी तख्त। तो बाप ने समझाया है, आत्मा का ये तख्त है, शोभता भी यहाँ है, तिलक लगाते हैं ना, तो आत्मा को तिलक लगाते, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, बूढ़ा हो जवान हो, सबको यहाँ तिलक देते हैं। तो बाबा कहता शोभता भी यही तिलक है। तो असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल ही देती हैं। अभी तुमको आप अपने को आप ही तिलक देना कि मैं कौन, विजयी आत्मा हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बाप को याद करते रहो, जो बहुत सेवा करेंगे बहुत बड़ा महाराजा बनेंगे, जो बहुत अच्छा से सेवा करेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़ना है, नई दुनिया में इस दुनिया का पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वहाँ तो अलग पढ़ाई होगा। तो इतनी ऊंची पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए ना, अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि होगा अच्छा रहता है, तो कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है, कहाँ कहाँ। संध्या माता जी आँख खोलकर, कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उसको नशा चढ़ा रहेगा, दिन भर हम चार्ट सुनाते रहे बाबा को, बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे। 15 मिनट से जास्ती कोई लिख नहीं सकता है, कोई ज़्यादा नहीं लिख सकता, बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो कर्मातीत अवस्था यही हो जाएगी। बात कितनी मीठी मीठी लवली बातें बाबा सुनाते हैं, ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया, कोई गुरु ऐसा सिखाया, वो तो पैर पढ़ना ही सिखलाया। गुरु से सिर्फ हम थोड़ा ही सीखेगा, गुरु से सिर्फ एक थोड़ी सी सीखेगा। मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा एक ही निकला ना मेन, उसके बाद ब्रह्मा कुमार कुमारी निकले। तो अगर कोई गुरु होता तो एक ही ब्रह्मा निकलता, अनेक ब्रह्मा निकल जाते, लेकिन यहाँ एक ही ब्रह्मा निकला। तो गुरु से तो हजारों सीखे ना, सतगुरु से तुम कितने सीखते हो। यह है माया के वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता, माया नहीं कहा जाता। लोग बोलते हैं यही तो माया है, परिवार भी एक माया है, धन संपत्ति माया है, नहीं वो माया नहीं है। धन आता है तो उसको गलत यूज करने लगते, वो माया है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि उन्हों के पास बहुत संपत्ति है, इनके पास माया है, ये नहीं बोलेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता लेकिन नहीं कहेंगे, क्लियर कर रहा। वो जगत पिता जगत माता बनी, लेकिन अपना जो धन खजाना था वो किसको देगी, अपने 2 बच्चों को। बेटा और बेटी होगा ना वहाँ, तो मुख्य तो बेटा को बैठाया जाएगा वहाँ, बेटी तो शादी करके चली जाएगी। तो लक्ष्मी नारायण क्या प्रजा को बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे। तो आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं। और इन्हीं का टाइटल चल जाता है लक्ष्मी नारायण को। यहाँ जगत पिता कौन बने हैं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा जगत माता बनी। तो इन दोनों से हम सभी बच्चों को मिल रहा है एक जैसा वर्षा, हम लेने वाले नंबर वाले, लेकिन लक्ष्मी नारायण से नहीं मिलेगा वर्षा। तो वह स्वर्ग के मालिक है। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बनते हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं, लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। अम्बा दुर्गा के पास जाते हैं ना, तो सब कुछ बोलते हैं, बच्चा भी दो, ये भी दो, वो भी दो। लक्ष्मी के पास जाएंगे तो केवल धन के लिए जाएंगे।
तो बड़ी कौन हुई, अम्बा या लक्ष्मी, कौन बड़ी हुई, अम्बा हुई ना। तो पुरुषार्थी जीवन बड़ा है, प्रारब्ध जीवन बड़ा नहीं है। तो यह किसको पता नहीं, अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ता है ना। अम्बा कौन है, हम सब माताओं का भी रूप अम्बा है। तो माताओं का नाम जास्ती बाला होता है, जगत में ज़्यादा पूजा पाठ होता है। देखते नौ दुर्गा का कितना गायन होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं, बाप को याद करो तो पावन बन जाओगे, चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। ये सब बाबा होमवर्क दे रहा है। गॉड फादर से तुम स्टूडेंट हो, गॉड फादर के तुम अभी स्टूडेंट हो। कल्प पहले भी बने थे, अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। कौन सा एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्मी नारायण बनना। यह है सत्य, नर से नारायण बनने की कथा। सत्य शिव बाबा जो सदा सत्य है, और नर से नारायण जो आत्मा बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, अपनी बीमारी सर्जन से कभी नहीं छिपानी। अगर कुछ गलत हो जाता है तो तुरंत आकर बताना, किसी मतलब निमित्त को भी जरूर बताना। क्योंकि अगर हम बोलते हैं ना कि हम तो बाप दादा को बता दिए मन ही मन, तो बता दिए, लेकिन आपका मुख से अगर किसी आत्मा को नहीं बताया गया किसी निमित्त को, तो आपके मन में ही रहेगा, मतलब इंसल्ट का फीलिंग आता रहेगा कि कोई इंसल्ट ना कर दे, हम बता देंगे तो इसीलिए बताना जरूरी है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है, अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस भी जरूर करनी है, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कोई झूठ बोला, हम भी उसको झूठ बोलने में आ गए, नहीं, हम लोगों को लेन देन नहीं। कोई झूठ भी बोल रहा है, चुपचाप हो जाए। तो पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, वरदान है। इस कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव, प्रकृति जीत और माया जीत भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे कि मैं हूं ही कल्याणकारी आत्मा, ये स्वमान लेना है। मेरा कर्तव्य है कि पहले अपना कल्याण करना। अपना कल्याण माना विकारों की अविद्या हो जाना, इच्छाओं की अविद्या हो जाना, कमी कमजोरियों की अविद्या हो जाना, ये सब निकला मतलब कल्याण हो गया। और फिर सभी का कल्याण करना, जब हम बन गए तो दूसरों को भी बनाना है। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हम हैं, प्रकृति का भी कल्याण कर रहे हैं ना। शरीर को भी अगर बुराई से निकाल रहे हैं तो शरीर भी अच्छा बन जा रहा है। इसीलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाती है, प्रकृति जीत और माया जीत कहलाती है। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है, मतलब शरीर को भी जीत देती है, तो प्रकृति भी सुखदायी हो जाती है। बैठे रहें आप, काम नहीं करें, नस जाम हो जाएगा, तो शरीर आपको सुख देगा, नहीं देगा। तो प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते जो जीत लेते हैं। फिर प्रकृति का ठंड बहुत है लेकिन काम करना रुक रहा है, टाइम पर करके बाबा के पास पहुंच जाते, क्या हम बीमार हो जाएंगे? नहीं होंगे बीमार। तो उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता है। जब हम एक्यूरेट बाबा के अनुसार चल रहे हैं तो अकल्याण कोई हमारा कर ही नहीं सकता। माया कितना भी रूप लेकर आए, हमारा अकल्याण नहीं कर सकता है। स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को भी सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाओगे। सबके विचारों का सम्मान भी देना है। ओम शांति।